केंद्रातील एनडीए सरकार विरुद्धच्या अविश्वास प्रस्तावावरील भाषणात खासदार डॉक्टर अमोल कोल्हे यांनी केंद्र सरकारवर तिखट शब्दात टीका केली। सरकारचे डोके ठिकाणावर आहे का, अशी तिखट शब्दात त्यांनी टीका केली। संसदेच्या पावसाळी अधिवेशन प्रसंगी अविश्वास प्रस्तावावरील भाषणात 10 ऑगस्ट रोजी त्यांनी ही टीका केली होती। सरकारचं डोकं ठिकाणावर आहे काय? मेरे चुनाव क्षेत्र के एक प्याज उत्पादक किसान ने प्रधानमंत्री जी को चिट्ठी लिखकर खुदकुशी की, लेकिन सर पिछले 4-5 सालों से हमारे किसान टमाटर सड़क पर फेंक रहे थे। धन्यवाद अध्यक्ष महोदय, मैं सरकार के खिलाफ अविश्वास प्रस्ताव के समर्थन में खड़ा हूँ। सर कैसे विश्वास करें इस सरकार का जो महंगाई पर नहीं बोलती, जो इकोनॉमिकल ग्रोथ के आंकड़े तो फेंकती है लेकिन पर कैपिटा इनकम पर नहीं बोलती। माननीय गृह मंत्री जी ने कल बहुत सही बात कही कि आंकड़े कभी झूठ नहीं बोलते, इसलिए अर्थव्यवस्था जब 5वें पायदान पे पहुंचती है तो पर कैपिटा इनकम में देश 141 रैंक पे है। तो क्या देश की सब संपत्ति ये चुनिंदा पूंजीपतियों के हाथ में सिमटती जा रही है? सर ये सरकार ने कई भाषणों में किसान सम्मान निधि की बात की, लेकिन सर किसान सम्मान निधि की बात हुई लेकिन पेस्टिसाइड्स और फर्टिलाइजर्स में 4 से 5 गुना इजाफा हुआ, इसकी बात नहीं की। अभी माननीय अर्थमंत्री जी बोल रही थी तब उन्होंने टमाटर के बारे में इंटरवेंशन की बात की, लेकिन सर पिछले 4-5 सालों से हमारे किसान टमाटर सड़क पर फेंक रहे थे, तो उन किसानों के आंसू पोंछने ये सरकार नहीं गई। सर वही हाल आज प्याज के दामों का है। माननीय प्रधानमंत्री जी के जन्मदिन के अवसर पर मेरे चुनाव क्षेत्र के एक प्याज उत्पादक किसान ने प्रधानमंत्री जी को चिट्ठी लिखकर खुदकुशी की, और इसका कारण आपके गलत निर्यात धोरण है। सर 63 मून्स टेक्नोलॉजी जैसी कंपनी 13,000 इन्वेस्टर्स का सर लास्ट कंक्लूड सर 63 मून्स टेक्नोलॉजी जैसी कंपनी 13,000 इन्वेस्टर्स का नुकसान करती है, 5,600 करोड़ का घपला करती है, लेकिन फिर भी महाराष्ट्र की सरकार एनपीआईडी एक्ट के तहत उन पर कार्रवाई नहीं करती। ये किसके बलबूते पे, किसके इशारे पे होता है? और इसलिए जो आम आदमी की सरकार नहीं है, ऐसी सरकार पर हमें विश्वास नहीं है, इसलिए मैं अविश्वास प्रस्ताव का समर्थन करता हूं। सर सिर्फ लास्ट में एक लाइन में कंक्लूड करता हूं। सर एक लाइन में कंक्लूड करता हूं। हाल ही में माननीय प्रधानमंत्री जी को लोकमान्य तिलक पुरस्कार देकर नवाजा गया, इसके लिए मैं उनका अभिनंदन करता हूं, लेकिन उसी के साथ याद दिलाना चाहता हूं लोकमान्य तिलक जी की ओर से एक लाइन को, सरकारचं डोकं ठिकाणावर आहे काय, ये आत्मचिंतन होना चाहिए। बोलताना म्हणाले की 2.5 एकर शेती कसण्यासाठी बियाणं असेल, खर्च असेल, हे सगळं मिळून 6,000 रुपये पुरतात। माझं म्हणणं नाही, देशाच्या गृहमंत्र्यांचं, देशाच्या संसदेतलं म्हणणं आहे, आणि म्हणून आम्ही किसान सन्मान निधी म्हणून 6,000 रुपये देतो। विचार करा, दिवसाचे 17 रुपये। बोलताना म्हणाले की 2.5 एकर शेती कसण्यासाठी बियाणं असेल, खर्च असेल, हे सगळं मिळून 6,000 रुपये पुरतात। माझं म्हणणं नाही, देशाच्या गृहमंत्र्यांचं, देशाच्या संसदेतलं म्हणणं आहे, आणि म्हणून आम्ही किसान सन्मान निधी म्हणून 6,000 रुपये देतो। विचार करा, दिवसाचे 17 रुपये। आणि जे सरकार दिवसाच्या 17 रुपयातून स्वतःची पाठ पटवून घेतं, ते सरकार बियाण्याच्या किमती किती वाढल्या, खताच्या किमती किती वाढल्या, पेस्टिसाइडच्या किमती किती वाढल्या, 4 ते 5 पट ही जी वाढ झाली आहे, तर मग शेतकऱ्याच्या हमी भावात 4 ते 5 पट वाढ का होत नाही, याचं उत्तर देत नाही, आणि म्हणून आवाज उठवावा लागतो। घेतो अजून किती दिवस शेतकऱ्यांच्या ताटात माती घालवणार? आता पुन्हा कांद्यावर वर्ष अखेरपर्यंत 40% निर्यात शुल्क केंद्राने लावताच खासदार डॉक्टर कोल्हे यांनी सरकारचा तिखट शब्दात समाचार घेतला। आयात निर्यात धोरण शेतकरी हिताचे करण्यासाठी ठोस पावले उचलावी आणि निर्यातीवर 40% शुल्क लावण्याचा अन्यायकारक निर्णय तात्काळ मागे घ्यावा, अशी मागणी त्यांनी केंद्रीय अर्थमंत्री निर्मला सीतारामन यांच्याकडे आज पत्राद्वारे केली। शेतकऱ्यांचा कांदा बाजारपेठेत आला की निर्यात थांबवण्याचा घाट मोदी सरकार करते। बाजारभाव मिळायला सुरुवात झाली की हे सरकार बाहेरच्या देशातून कांदा आयात करते, म्हणजे शेतकरी बांधवांना इकडे आड तिकडे विहीर, असेच मोदी सरकारचे धोरण आहे। महागाई नियंत्रणात आणण्यासाठी
आणखी किती दिवस शेतकऱ्यांच्या ताटात माती घालवणार आहात असा सवाल त्यांनी मोदी सरकारला विचारला. कांदा उत्पादक शेतकऱ्यांच्या बाजूने लोकसभेत वारंवार आवाज उठूनही दुर्दैवाने तो मोदी सरकारला ऐकू जात नसल्याबद्दल खासदार डॉक्टर कोल्हे यांनी खेद व्यक्त केला. ब्युरो रिपोर्ट, झंझावात न्यूज, शिरूर. अपने जवाब में विस्तार से एग्रीकल्चर एक्सपोर्ट और एग्री कमोडिटीज के एक्सपोर्ट की बात कही है, लेकिन मैं एक बहुत ही दुखद घटना की तरफ सदन का ध्यान आकर्षित करना चाहूंगा कि मेरे चुनाव क्षेत्र में जुन्नर तहसील से दशरथ लक्ष्मण केदारी इस किसान ने माननीय प्रधानमंत्री जी को उनके जन्मदिन की बधाई देते हुए आत्महत्या कर ली, और उसका कारण था प्याज के दरों में गिरावट. सर, प्याज एमएसपी में हम इंक्लूड नहीं करते, लेकिन जब भी इन्फ्लेशन की बात होती है तो पहली गाज प्याज के दरों पे गिरती है. आज प्याज का उत्पादन खर्चा, कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन 1200 रुपए प्रति क्विंटल है, लेकिन पिछले 6 महीनों में अगर देखा जाए तो सर प्याज की जो कीमतें मिल रही है, किसान को जो मूल्य मिल रहा है, वो सिर्फ 900 से 1000 रुपए प्रति क्विंटल ही मिल रहा है. जब हम किसान की आय दुगनी करने की बात कर रहे हैं तो जहां प्याज की लागत का खर्चा 1200 रुपए से 1300 रुपए प्रति क्विंटल है, वहां इतना कम मूल्य है. तो मेरी मंत्री जी से मांग है कि प्याज को एमएसपी के दायरे में क्या हम ला सकते हैं, और अगर इसमें कोई दुविधा हो तो प्याज के जो टोटल प्रोडक्शन एरिया है, जो मेरा चुनाव क्षेत्र शिरूर लोकसभा और नासिक डिस्ट्रिक्ट है, उसमें सैटेलाइट सर्वे के तहत निर्यात धोरणों को उचित तरह से उसका उल्लंघन करके प्याज उत्पादक किसानों को राहत दी जाए, और उनके उत्पादन खर्चे से उनको 1.5 गुना किस प्रकार से दर निश्चित हो, इसके बारे में क्या मंत्री जी विचार कर सकते हैं.